दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। उत्तराखंड की 19 साल की बच्ची अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ भी हुआ, ऐसा लगता है जैसे इस एक मामले ने अमूमन शांत रहने वाले पहाड़ियों का गुस्सा पहाड़ सा कर दिया है। अब जो फैक्ट्स धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं ना, वो तो इतने डरावने हैं कि राज्य की हर माँ अपनी बच्ची को लेकर सड़क में चित्कार लगा रही है, मानो सरकार से पूछ रही हो कि मेरी बेटी कोई मजाक है क्या। दोस्तों, अंकिता भंडारी के बाद अब बीजेपी के पूर्व मंत्री के लड़के पुलकित आर्या के रिजॉर्ट को लेकर एक बहुत विस्फोटक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिजॉर्ट में काम करने वाली एक पूर्व रिसेप्शनिस्ट ने यह खुलासा किया है। ये लड़की अब खुलकर मीडिया के आगे बीजेपी नेता के लाडले की करतूत दुनिया को बता रही है। ये लड़की बताती है कि कैसे पुलकित के इस रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ गाली गलौज की जाती थी, गंदा काम करवाने को लेकर दबाव बनाया जाता था। पुलकित खुलेआम नशा करता था। लड़कियां खासतौर पर बुलाई जाती थी जिनकी एंट्री रजिस्टर में नहीं करने को कहा जाता था। ये लड़की बताती है कि मुझे खुद बीजेपी नेता के लड़के ने गंदी गंदी गालियां दी, जिसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी और लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। लड़कियां आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियां आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। यानी पुलकित आर्या की बदनीयत का शिकार अकेले अंकिता नहीं हुई, कई लड़कियां इससे पहले भी हुई हैं। न जाने कितनी हुई होंगी जो खुलकर अभी तक सामने भी नहीं आई हैं। दोस्तों, इस रिजॉर्ट में खुलेआम लड़कियों के साथ गाली गलौज हो रही थी, जबरन देह व्यापार करवाने की कोशिश हो रही थी। गेस्ट के रजिस्टर में जो एंट्री होती है, जो हर होटल के लिए बहुत जरूरी होता है, जो भी गेस्ट आ रहा है उसकी एंट्री करना, उसमें भी घपलेबाजी हो रही थी। और स्थानीय पुलिस कर क्या रही थी? क्या उत्तराखंड जैसे राज्य जहां टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, वहां की पुलिस इतनी ढीली है? और सुनिए, बड़ी मुश्किल से परिवार को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार तो कर दिया गया अंकिता का, लेकिन अब अंकिता की मां का जो आरोप है वो राज्य की पुलिस पर एक और सवाल खड़ा कर रहा है, उलझा रहा है इस मामले को। अंकिता की मां का कहना है कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन आखिरी बार बेटी का चेहरा तक उन्हें देखने नहीं दिया गया। अंकिता की मां आगे बताती है कि उन्हें कहा गया कि चलिए अंतिम संस्कार के लिए आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें घाट न ले जाकर अस्पताल में जबरन भर्ती करवा दिया गया, कहकर कि आप बीमार हैं। इसके अलावा अंकिता की आखिरी चैट में एक वीआईपी का भी जिक्र है, जो इस मामले में कई लोगों के इन्वॉल्व होने का इशारा करता है। अंकिता की अपने दोस्त से जो आखिरी चैट हुई थी, उसमें उसने बताया था कि मंडे को एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने को कहा जा रहा है। अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा है। अब कांग्रेस इस पूरे मामले में सवाल उठा रही है कि बीजेपी सरकार, बीजेपी की पुलिस ये बताए कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था। हमारा स्टैंड ये है कि उस वीआईपी का नाम उजागर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसके लिए हमारी बेटी की जान चली गई, उस वीआईपी का नाम उजागर हो। दोस्तों, ये तमाम सवाल बहुत जायज हैं। बीजेपी के रसूखदार पूर्व मंत्री के बेटे के रिजॉर्ट में कौन वीआईपी आने वाला था? क्या वो कोई नेता था या वो अधिकारी था? क्या ऐसे वीआईपी इस गेस्ट हाउस में आते रहते थे बीजेपी नेता के लाडले के रिजॉर्ट में? क्या पुलिस पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन, ये रैकेट बहुत बड़ा हो सकता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? या बस पुलिस का जोर इतना है कि कैसे मामला रफा दफा कर दिया जाए और लोगों के गुस्से को शांत कर दिया जाए? याद कीजिए, इससे पहले अंकिता के पिता ने भी आरोप लगाए थे कि बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में रातों रात बुलडोजर क्यों चलवाया गया? आखिर रातों रात सबूत मिटाने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी? तो सरकार ने जो मनंगतड़ा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? सबूत मिलते वहां से। दोस्तों, परिवार वाले तो शुरुआत से कह रहे हैं कि मामला जब सोशल मीडिया के जरिए देश में फैला, तब जाकर स्थानीय पुलिस एक्शन में आई। शुरुआत में तो पुलिस जांच करने को तैयार नहीं थी। सोचिए, ऐसे आदमी का पिता राज्य की सत्ताधारी दल का न केवल नेता रह चुका है, बल्कि बाकायदा मंत्री रह चुका है। क्या आपको लगता है कि इतने सारे फैक्ट सामने आने के बाद भी, एक औरत के सामने आने के बाद भी, जो बताती है कि मेरे साथ भी दबाव बनाने की कोशिश हुई और मैंने नौकरी छोड़ दी, पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी और कर पाएगी तो उन सारी कड़ियों को जोड़ पाएगी जो अंकिता की मौत के लिए जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।